अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक बच्चों की रेमेडी के बारे में वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों की सर्दियों में केयर किस तरह से की जाए, तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं तो ये देखें जी, ये पैनाडोल के बारे में। आपके बच्चे कभी रो रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि उसको कहाँ पे दर्द है, तो आप लोग वीक में एक दफ़ा जो है ये पैनाडोल जो है बच्चे को पिला दें। इसके अंदर इसके साथ ड्रॉपर होता है, उसमें आप हाफ़ ड्रॉपर, अगर छोटा बच्चा है 1 साल से ऊपर है तो आप एक फुल ड्रॉपर भर के जो है इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये पैनाडोल जो है वो किस तरह से देनी है। ये देखें जी, इस पर सारा लिखा हुआ है कि ड्रॉपर, हाफ़ ड्रॉपर देना है, 1 ड्रॉपर देना है या 1.5 देना है। आप इसके हिसाब से जो है वो अपने बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये विंटर के लिए है, ये स्पेशल। अगर आपके बच्चों का नाक जो है वो रात में बंद हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे इरिटेट होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली मेडिसिन आप लाजमी मंगवा के रखें। ये देखें, ये वाले ड्रॉप्स हैं, ये नूरसलीन, ये ड्रॉप आप मंगवा के रखें। इसको 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने बच्चे के नाक में डाल देने हैं। आपका बच्चा सुकून से सो जाएगा। अगर मोस्टली रात में बच्चे जो हैं उनकी नाक ज़्यादा बंद होती है, दिन में तो इधर उधर नहीं पता चलता है, बच्चे दिन में ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन रात में सोने के टाइम पे नाक बहुत ज़्यादा बंद होती है। तो आप ये देखें, ये ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स आप मंगवा के तो रख सकते हैं। जब कभी बच्चे की नाक बंद हो तो ये 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो बच्चे की नाक में डाल दें। आपका बच्चा सुकून से सो जाएगा और नाक खुल जाएगी उसकी। इसके अलावा ये देखें, ये मेडिसिन है, अक्सर आजकल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कॉन्स्टिपेशन की। बच्चों को कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो आप लोग ये वाले ड्रॉप्स जो हैं वो मंगवा के रख लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखें, ये मैं इस अपने बेटे को देती हूँ। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, वो बहुत ज़्यादा तंग करता था, उसको 1 दिन 2 दिन मोशन नहीं आता था। तो फिर ये देखें, मैंने ये वाले ड्रॉप्स मंगवाए हैं, स्कीलैक्स, ये आप सेव कर लें और आप ये ड्रॉप्स मंगवा लें। जस्ट 5 ड्रॉप जो हैं ये आपने अपने बच्चे को देने हैं और 3 दिन देने हैं। इंशाल्लाह आपको बच्चे को कब्ज़ नहीं होगी। ये आप डॉक्टर से पूछ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपने बच्चे को ये वाले ड्रॉप्स दिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुए। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं जी, बच्चों को जो सर्दी लग जाती है, बच्चों की छाती जो है वो बहुत ज़्यादा खरखर करती है, उसके लिए क्या किया जाए। माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे को सर्दी लगी है और उसको नाक बंद रहता है, या बाहर सर्दी में अगर मोस्टली बाहर चले जाएं तो बच्चे का नाक जो है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक घरेलू टोटका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये मैंने खुद भी अपने बच्चे को करके देखा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा। आप लोग भी लाजमी कीजिएगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपने कॉटन ले लेनी है, ठीक है। जो अगर आपके बच्चे की सीना जो है वो झकड़ा रहता है, नाक भी बंद होती है, जैसे मैंने नाक के लिए ये वाले ड्रॉप्स मंगवाए हुए हैं, ये ड्रॉप्स तो मैं देती हूँ, रात में डाल देती हूँ, लेकिन सारा दिन में क्या करती हूँ, आपने कॉटन ले लेनी है, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने ये कॉटन ली हुई है, इस कॉटन को आपने गर्म कर लेना है। अच्छा जी, आपने इसको गर्म कैसे करना है, आप इसको या तो तवे पे गर्म कर लें, तवे पे दोनों साइड से एक तरफ से, और या फिर आप इस तरह से भी इसको गर्म कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, आपने इस तरह से रख के इसको गर्म कर लेना है। ये देखें, आप एक तरफ से इसको गर्म करेंगे और उसके बाद आप इसको, ये गर्म हो गया, इसके बाद आप इसको जब दूसरी साइड से इस तरह से गर्म कर देंगे, इसको गर्म करने के बाद ना आपने अपने बच्चे की जो है वो सीने पर रख देनी है कॉटन। आपने थोड़ी सी, ये बड़ा पैक है, मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है, आपने जस्ट थोड़ी सी लेनी है, इतनी सी लेनी है ये, ठीक है, इतनी सी लेनी है और इसको बस बच्चे के सीने पे रख देना है। उससे आप देखना आपका बच्चा सुकून से सोएगा और उसके जो नाक का प्रॉब्लम है, जो उसको बार बार सर्दी लगती है, वो भी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बहुत ही अच्छी बात शेयर करती हूँ कि यहाँ पे ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए नई कॉटन निकाली है, वो दिखाई है, ठीक है।
न्यू कॉटन। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर पुरानी कॉटन आपके पास पड़ी हुई ना, तो आपने उसको गर्म करके वो बच्चे के सीने पर रख देनी है। ये देखें, ये जिस तरह से ये पुरानी कॉटन है, ये गर्म कर करके इस तरह से हो गई हुई है। ये गर्म करके तो कभी तवे पे गर्म और कभी इसको इस आयरन से गर्म करके तो इस तरह से ब्लैक हो गई हुई है। तो आप लोगों ने इसको गर्म करके तो बच्चे के सीने पे रख देना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका बच्चा सुकून से सो जाएगा। आप एक दिन ये करके देखें, आपको खुद फील होगा कि आपका बच्चा आराम से सोता है। क्योंकि मैंने तो ये आजमाया हुआ है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करता था, उसका नाक बार बार बंद होता था और उसको सर्दी लग जाती थी। तो फिर मैंने ये कॉटन वाला नुस्खा जो है, ये मेरी मामा ने बताया था कि इस तरह से बच्चे के सीने पे अगर कॉटन गर्म करके रख दी जाए तो बच्चे को सर्दी नहीं लगती। क्योंकि सर्दी तो सीने से ही लगनी है ना, तो बच्चे को फिर सर्दी नहीं लगती है। तो मैं ये कॉटन गर्म करके, ये वाली कॉटन गर्म करके उसके सीने पर रख देती थी, तो उससे मेरे बेटे को सर्दी नहीं लगती थी। तो आप लोग भी ये ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है ये कॉटन वाला नुस्खा आप लाजमी कीजिएगा अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मोस्टली पहली सर्दियाँ बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होती हैं, तो आप ये काम लाजमी करके देखिएगा। और दूसरा, मैंने आप लोगों से शहद और सुहागा वाली टोटका भी शेयर किया था, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप वो वाला भी टोटका करके देखिएगा, वो भी, उससे भी बच्चे सर्दी से महफूज रहते हैं। इसके अलावा एक सर्दी से बचाव के लिए एक और भी टोटका है। ये देखें, ये मिलती है जी बाज़ार से, बेबी चेस्ट रब। आप लोग ये भी ले सकते हैं। ये देखें, अगर आपके बच्चे को सर्दी लगी हो तो आपने क्या करना है, जस्ट थोड़ी सी इसको ओपन करके थोड़ी सी लेनी है अपने हाथ में और बच्चे की कमर पे लगानी है, बैक साइड पे, ठीक है, सीने पे और बैक साइड पे आप इसको अच्छे से लगा के बच्चे को कवर करके सुला दें। इससे भी बच्चे का नाक बंद नहीं होता और वो सर्दी से महफूज रहता है। ये देखें, ये बच्चों के लिए है। वो एक दूसरी हम लोग यूज़ करते हैं, वो ब्लू कलर में और वो पर्पल से कलर में, वो होती है बड़ों के लिए। लेकिन ये देखें, ये स्पेशल बच्चों के लिए है। ये देखें जी, बेबी चेस्ट रब, आप ये ले सकते हैं। और क्योंकि वो ज़रा वो होती है, उसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो है ये ज़रा लाइट होती है, ये बच्चों के लिए सूटेबल है। तो इससे भी बहुत जल्दी आराम आता है बच्चों को। इसके अलावा आप ये क्या कर सकते हैं, बच्चों को उनके पाँव में लगा के उनको सॉक्स पहना दें, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बच्चों को सर्दी नहीं लगती है।